वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वीकली वीकली के लिहाज से, यानी पूरे आने वाले वीक के लिहाज से मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, जो कि बेसिकली जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस होगा। वो किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी आप लोगों के लिए। आप लोग क्योंकि मुझसे लाइव सेशन में जो मैं हर मंडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को आप लोगों को फ्री ट्रेडिंग कोर्स करवाता हूँ, उसमें आप मुझसे जो एनालिसिस करने का तरीका सीखते हैं, उसके मुताबिक मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि आप लोग अपने जो एनालिसिस निकालें उसको मेरे एनालिसिस के साथ मैच करें और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों ने और मेरे एनालिसिस में क्या फ़र्क है। डॉलर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पेयर कुछ कम कर दिए हैं, क्योंकि बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पेयर्स को एनालाइज करता हूँ जिसको आप लोग नहीं करते। तो मेरे और आपका वक्त, दोनों का वक्त बहुत कीमती है। तो लिहाजा मैं कम पेयर्स को एनालाइज करूंगा। अगर आप एसएमसी ट्रेडर हैं तो आपको दी कैम्बिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहिए, जहां पर मैं हर बुध को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लाइव आप लोगों को फ्री एसएमसी कोर्स करवाता हूं और आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेता हूं। डॉलर इंडेक्स से शुरू करते हैं जी। डॉलर इंडेक्स ने जो करीब तरीन अपना लो बनाया था, ये 1 2 3 मूव डॉलर इंडेक्स ने करीब तरीन बनाई थी। इसके अलावा डॉलर ने अभी तक 1 बनाया है, इस साइड पे 2 बनाया लिया है, और अब 3 अगर बनाएगी तो हम इसकी 1 2 3 मूवमेंट के मुताबिक अपना फैसला करेंगे। या प्राइस इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3 मूव बना दे तो हम फैसला करेंगे। हम इसी लो के रीटेस्ट पे अपनी सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर प्राइस इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3 मूव बना देगी तो फिर हम इस डायरेक्शन में फैसला करेंगे। तो आने वाले दिनों में प्राइस को अपनी पिक्चर क्लियर करने दें, उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस में क्या मुमकिन है और क्या नहीं है। US 30 आप लोग नहीं करते, डक्स आप नहीं करते, नेस्डेक आप लोग नहीं करते। यूरो यूएसडी की मैं तरफ जा रहा हूँ। यूरो यूएसडी में प्राइस जो है वो देखें, 1 2 एंड 3 बनाने जा रही है। प्राइस को ये 3 मूव बनाने दें। जब यहाँ पर 3 मूव बन जाएगी, और 3 मूव कौन सी वैलिड होती है ये आप लोगों को पता है। उस 3 मूव को बनने दें। जब बनेगी तो फिर आपने इसी के रीटेस्ट पे कोई ना कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। फिलहाल तो प्राइस अप डायरेक्शन में ही 1 2 3 मूव बना रही है, और अगर प्राइस डाउन डायरेक्शन में 1 2 3 मूव बना देती है तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने ट्रेड एंट्री कैसे लेनी है। अभी लाइकली प्राइस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 मूव बनाने जा रही है। ठीक है। यहाँ पर प्राइस जो है सॉरी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्राइस ने ये 1 अगर बनाया, 2 बनाया, और इसको मैं प्रॉपर 3 मान सकता हूँ। इट मीन्स के प्राइस जो है वो इस वक्त जो मेरा प्रॉपर लोअर लो है, प्राइस उसको रीटेस्ट कर रही है। अगर यहाँ पर प्राइस आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो सेल कर लेनी चाहिए। ये क्योंकि लोअर हाई बहुत करीब है, तो आई सजेस्ट कि आप इसको पूरे को जोन बनाएं। इस जोन के अंदर से सेल मिले तो सेल लेनी चाहिए। इस जोन के ब्रेकआउट पे, सॉरी, बाय मिले आपको रीटेस्ट पे तो बाय करनी चाहिए। और एंट्री रीजंस क्या हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जब आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा तशरीफ लाते हैं ना, तो आप ये सवाल करते हैं कि सर आप बाय और सेल क्यों नहीं बताते। ये क्यों कहते हैं यहाँ से बाय कर लें, यहाँ से सेल कर लें, ये क्यों नहीं बताते कि कैसे बाय या सेल करें। तो भाई, आप लोगों के लिए अर्ज है मेरी छोटी सी, कि मेरे चैनल को थोड़ा सा स्क्रॉल करें, उसको थोड़ा सा विजिट करें। मैंने प्रॉपर बाइंग और सेलिंग रीजन भी बनाई हुई है। आप वहां पर वो बाइंग और सेलिंग रीजन भी देख सकते हैं। 4 5 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं जो आपको बाइंग और सेलिंग रीजंस बताती हैं। इसके अलावा यूएसडी सीएचएफ आप नहीं देखते, यूएसडी जेपीवाई भी आप में से बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ठीक है, मैं उसके बारे में भी एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं बेतुका आप लोगों का वक्त ज़ाया करूँ। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, क्योंकि आप लोगों का वाकई वक्त ज़ाया होता है।
अब यहाँ पर प्राइस देखें, 1 2 3 मूव जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनाने जा रही है। अगर यहाँ पर प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 मूव बना लेती है तो फिर यही वो जोन होगा जहां से आपको बाय एंट्री मिल सकती है 149.735 से लेके 149.850। क्रूड ऑयल की तरफ डायरेक्ट चलते हैं, और क्रूड ऑयल ने लास्ट टाइम देखें हमने कोई जोन बनाए होंगे तो क्रूड ऑयल ने उन्हीं जोन से आपको बाय दिया, और ये हर दफा नहीं होगा लेकिन होगा। ये आपका प्रॉपर लो प्रॉपर हाई है कि नहीं है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और फिलहाल अगर आपको इसको प्रॉपर हाई नहीं मानेंगे तो क्या ये आपका लो होगा, ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिलहाल मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आपका जो एंट्री जोन है वो यही है, 85.323 से लेके 86.988, यहाँ से आकर प्राइस आपको बाय दे सकती है। और अगर इसी जोन को ब्रेक करे तो फिर आपको अच्छी सेल देखने में मिलेगी। ओवरऑल मैं इसको फिलहाल बाई ही समझ रहा हूँ। आपको पता है जब ये 80 या 81 पे घूम रहा था, मैं तब से बल्कि नीचे गिर रहा था, 84 से नीचे 81 की तरफ जा रहा था, मैं तब से इसकी बाय करवा रहा हूँ आपको कि 81 इसका लास्ट सपोर्ट है, वहां से ये बाय चला जाएगा। अभी भी फिलहाल तो बाई ही है, कोई सेलिंग रीजन मुझे दिखाई नहीं दे रही। अच्छा जी, गोल्ड में मैंने आप लोगों को बताया था, यकीनन आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस जो है जब तक इस हाई को, बल्कि मैंने आप लोगों के साथ कुछ लाइनें लगा के बताई थी कि एक तो प्राइस के पास ये सपोर्ट है और एक प्राइस के पास ये रेजिस्टेंस है। प्राइस इस यहाँ पर इस जगह पर घूम रही थी जब थर्सडे को मैंने आप लोगों के साथ एनालिसिस किया था। थर्सडे को जब मैंने सुबह आपके साथ 6 से 10 ये वाली कैंडल बन रही थी, जब मैंने ये 10 बजे के करीब आप लोगों के साथ एनालाइज किया तो मैंने कहा प्राइस ऊपर नहीं जा रही, ये ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है, बट ज़्यादा अच्छी बात यह है कि प्राइस नीचे नहीं आ रही। इट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है ये प्राइस को नीचे पुश नहीं कर पा रही। और मैंने आप लोगों से ये अर्ज़ किया था कि मैं गोल्ड को बाय ही देख रहा हूँ। अगर आप में से किसी को मेरी ये बात याद है जिसने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया था तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं है, मेरा लाइव सेशन मेरी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। आप थर्सडे को जो मैंने लाइव सेशन किया था उसमें जाके गोल्ड का एनालिसिस देख लें। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि प्राइस का बिहेवियर बता रहा है कि प्राइस इज नॉट विलिंग टू कम डाउन। वो नीचे से सपोर्ट, उसको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली हुई है और हम एक बाय ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने थर्सडे को एनालिसिस किया था, और थर्सडे फ्राइडे प्राइस 2 दिन जो है वो बाय ही गई है। फिलहाल प्राइस के लिए ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, 86 87 वाला, ये अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो छोटा सा पुल बैक ले सकती है। ठीक है, बिकॉज प्राइस जो है वो इस वक्त बेसिकली एक रेजिस्टेंस में ट्रेड हो रही है, एक रेजिस्टेंस में ट्रेड हो रही है। अगर प्राइस यहाँ से छोटा सा पुल बैक लेगी तो वो इसी जोन तक आएगी, ये जो जोन है 47 से 53 तक का। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, 62 से 47 तक के दरमियान जो प्राइस का जोन बनता है, वो अगर कोई प्राइस पुल बैक लेती है तो इस जोन तक आने के चांसेस हैं। यहाँ से अगेन मैं बाय ही देख रहा हूँ। तो ये गोल्ड का मेरा एनालिसिस था जनाब। इसके अलावा हम सिल्वर का एनालिसिस करेंगे। सिल्वर में भी हमने यहाँ से कोई बाय शाय बताई होगी और प्राइस ने उसी तरह कर दिया, हमेशा ऐसे नहीं करेगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप ये मत सोचा करें कि मेरे जो एनालिसिस हैं वो 100% फिट होंगे। 100% फिट कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। यही सपोर्ट लेवल आपके लिए 22.77842 से लेकर 22.99417, या प्राइस फिर इसके ऊपर अभी एक कैंडल क्लोज की है इस हाई के ऊपर, दूसरी कैंडल भी क्लोज कर दे तो हम इसको अपना हाई मान लेंगे, और ये हाई और फिर ये लो हमारा सपोर्ट लेवल बन जाएगा। जब तक प्राइस इस लेवल से ऊपर ऊपर आपको बाय ढूंढनी है, इसको ब्रेक करेगी तो आपको सेल ढूंढनी है। बीटीसी की तरफ हम चलते हैं। बीटीसी में हमने ये जोन मार किया था लेकिन प्राइस हमारे जोन तक नहीं आई। अब हमारा जो जोन बनता है, ये जो कंजेशन फेज बनता है, ये ज़बरदस्त हमारा डिमांड जोन है, बिकॉज इट आल्सो इन लाइज विद ए प्रीवियस हायर हाई।
तो मेरा अपना ये ओपिनियन है कि आपको इस जोन के पास पास से बाय ढूंढनी चाहिए, $28,074 से लेके $28,655 के दरमियान दरमियान। ठीक है, इथीरियम की तरफ हम चलते हैं। इथीरियम में भी हमने कोई यहाँ से बाय या सेल एक्सपेक्ट की थी, मुझे अब याद नहीं है। तो फिलहाल जो मुझे फील होता है, हमारा ये जोन जनाब 1955 से लेके 1550 से लेके $1584 के दरमियान इस दफ़ा जोन बहुत बड़ा है। बट दिस इज़ फॉर पर्पस एक्चुअली। तो ये आपको इतने बड़े जोन के अंदर से बाय मिलेगी, वरना इसी जोन के ब्रेक से आपको सेल मिलेगी। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। बैंक निफ्टी में हमने यहाँ से पता नहीं सेल बताई होगी और बैंक निफ्टी यहाँ से सेल ही चला गया। फिलहाल बैंक निफ्टी जो है उसका जो जोन है करीब तरीन, वो मेरी नज़र में ये जोन है 44,005 से लेके 44,354.25 के दरमियान दरमियान। यहाँ से प्राइस आपको सेल में देखने को मिल सकती है। इसको ब्रेक करेगी तो फिर बाय फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। और इसी तरह से मैंने लास्ट टाइम आपको कोई बताया होगा कि यहाँ से सेल गिरेगा, तो वहाँ से सेल चला ही गया। फिलहाल भी हमारा, आई एम सॉरी मैंने उसको रिमूव कर दिया। फिलहाल भी हमारा ये ही जोन है, 19,635.30 से लेके 19,746.35 रुपीज़ के दरमियान दरमियान। यहाँ से आपको ज़रूर कोई ना कोई सेल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बाय तब तक ना देखिएगा जब तक प्राइस इस हाई को ब्रेक ना करके ऊपर चली जाए। ये थे हमारे एनालिसिस जो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थे। उम्मीद है कि इससे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।